नमस्कार दोस्तों, डेल्टा रैंकर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पीसीएस का लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत ही रेगुलर हो गया है ये आयोग। तो ऐसे में आप लोगों को बीपीएससी का पूरी समझ होनी चाहिए कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। कभी भी कोई भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम पर जाना होगा, यानी सिलेबस क्या है, उसकी सारी बातों को। यानी बीपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीपीएससी में यह देख सकते हैं कि 3 चरण की परीक्षा है। देयर आर 3 स्टेप्स: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, तो ये तीन जो है बातें इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आज। आज आप लोगों को बीपीएससी के सारे सिलेबस की चर्चा मिलेगी इस कक्षा में। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स जो है 150 अंक का है, 2 घंटे का। मेंस की अगर बात की जाती है तो यह 900 अंक का है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें 900 अंक को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो 600 जीएस का है, 300 एसए यानी निबंध का है। एक बात ध्यान रखेंगे। और इंटरव्यू जो है 120 नंबर का, यानी साक्षात्कार 120। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि 100 नंबर का दो और मिलेगा। वो क्या है? 100 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बिहार में अभी हो रहा है। तो इसमें जो है 100 नंबर का ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय, आप इतिहास, भूगोल, विज्ञान और लिटरेचर कुछ भी रख सकते हैं। 26 विषय हैं उसमें, ठीक है। और यहां पर 100 नंबर का हिंदी होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो दोनों पेपर हैं, हिंदी और ऑप्शनल पेपर, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ पास मार्किंग आपको चाहिए होगी। मेन जो रिजल्ट बनेगा वो है 900 प्लस 120, यानी ग्रैंड टोटल अगर हम बात करते हैं तो 1020 नंबर पर आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। तो ये जो हमने छोटा सा संक्षिप्त में आपको बताया, लेकिन यहां सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं वो है आज इसके पाठ्यक्रम की। यानी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बीपीएससी, यानी बिहार आयोग का जो सिलेबस है। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में जैसे आप देखोगे यूपी पीसीएस में, वहां पर दो पेपर होता है, जीएस और सी सेट। लेकिन यहां पर जो है एक पेपर ही क्वालिफाइंग करना होता है प्रीलिम में। उसके बाद आप मेंस में दूसरे स्टेप में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यानी बिहार पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वह आप यहां पर देखोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। यहां पर देख सकते हैं कि जनरल स्टडी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि बिहार का पीसीएस प्री निकालना बहुत आसान है अगर कुछ बातों का आप ध्यान दे लें तो। यानी इसमें जैसे देखिए, यहां का जो है इतिहास से बहुत प्रश्न आता है, सामान्य विज्ञान से बहुत प्रश्न आता है, यहां पर जो है आपका करंट अफेयर से खूब सारे प्रश्न आते हैं, और पॉलिटी। ये अगर चार प्रमुख अगर इस पर पूरा फोकस कर दें तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिर बचेगा और छोटे मोटे, और मेन जो है ज्योग्राफी भी विषय है। लेकिन ज्योग्राफी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, चौथे नंबर पे हम ज्योग्राफी को रखेंगे, ठीक। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत यानी दैनिक अनुभव, प्रेक्षण, हाँ, से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। देखिए क्या कह रहा है, जनरल यानी क्वेश्चन अंडर दिस सेक्शन टेस्ट जनरल साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग टॉपिक्स रिलेटेड डे टू डे एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी ऑल एजुकेटेड पर्संस। यानी यहां पर क्या कह रहे हैं कि यह अपेक्षा की जाती है, भाई देखिए आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो विज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। जैसे हम आपसे पूछ सकते हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब से संबंधित प्रश्न आपसे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जैसे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की बात की जाए
तो जैसे आपसे पूछ लेगा जो है कि उत्प्लावन बल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ओम का नियम क्या है, फैराडे लॉ क्या है, इस तरह के से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान को बहुत ही अच्छे ढंग से करना है आपको। यानी सामान्य विज्ञान जैसे डिजीज से प्रश्न आ जाता है, रोगों से प्रश्न आ जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, फंगल डिजीज क्या होती है, वायरल डिजीज क्या होती है ना। तो इन सब तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है। टाइफाइड रोग विषाणु जनित रोग है, यानी वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोवन है, कि कौन सी है, फंगल डिजीज है, क्या है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से लगा देंगे कि सनेमोला, हाँ सोले सनेमोला टाइफी, जिसको कहते हैं टाइफी। याद रखना बैक्टीरियल डिजीज में उसका नाम लास्ट में जुड़ा रहता है, टाइफी। तो टाइफाइड टाइफी, जैसे टिटेनस तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनस। तो इस तरह से प्रश्न बहुत सामान्य ढंग से, इनको खूब अच्छे से रिवीजन करिएगा। खूब सारा बिहार में पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो है वायरल डिजीज के बारे में पूछ लेगा, या सिंड्रोम के बारे में पूछ लेगा, विटामिन के बारे में प्रश्न पूछ लेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी क्या है, विटामिन बी 12 क्या है, साइनोकोबालामाइन, रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। इस विटामिन में ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, हाँ विटामिन के की बात आती है। तो इस तरह से विटामिन डी, इन सब के बारे में पूछ लेता है, इसके क्या स्रोत हैं। तो ये, और खोज से भी प्रश्न आ जाता है। जैसे पूछ लेगा पेंसिलिन की खोज किसने की थी, हाँ आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ठीक है, परमाणु संरचना को किस, परमाणु की खोज किसने की थी। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं साइंस से। सामान्य विज्ञान की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अब देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से यानी बात की जा रही है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में प्रश्न सीधे सीधे बन जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक द्वीपीय देश की यात्रा की जो हिंद महासागर में स्थित है। उस देश का नाम क्या है, उसकी राजधानी क्या है? सेशेल्स, सुना होगा ना, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और सेशेल्स ने अपना सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री। तो वह जो है, तो अब यहां पर देखिए, सिर्फ एक लाइन यही नहीं याद रखिए, अब आप यहीं पर एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि अभी तक नरेंद्र मोदी, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां कहां किन किन देशों से अवार्ड मिल चुका है। यहां से भी प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश का अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला है, सीधे प्रश्न बन जाएगा। तो इस तरह से सेशेल्स अभी चर्चा में था। थोड़ी दिन पहले जो है चर्चा में था वेनेजुएला, जहां पर भूकंप आया, और वेनेजुएला लगातार चर्चा में है। तो इस तरह से वेनेजुएला से प्रश्न आ सकता है। आपने देखा होगा कि रिक्टर स्केल 7.3 से 7.5 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से वेनेजुएला हिल गया। तो अब वेनेजुएला है कहां? आपको वेनेजुएला का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी देखना होगा कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित है। एक तरफ इसके अटलांटिक महासागर टच करता है, तो एक तरफ उसके देश ब्राजील, कोलंबिया, ये सब जो है देश स्पर्श करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अब उनके देश से उठवा लिया था, और वहां पर अपनी मनमाफिक सरकार उन्होंने बना दी। वेनेजुएला में ही विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है, एंजल जलप्रपात, जो कि ऑर्निको की सहायक नदी कायरो पर स्थित है। वेनेजुएला में ही लानोस घास के मैदान को कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोस ऑर्निको नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं पर
मराकाइबो लेक है, जो विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील के रूप में जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। लिथियम के भंडार वेनेजुएला में है ना। तो इस तरह से जो है आपको हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ना है। तो करंट अफेयर में देखिए आपको पढ़ना क्या है, प्लेसेस इन न्यूज, जो स्थान चर्चा में हो उनको मैप के थ्रू देखिए, याद रखें उनको मैप के थ्रू देखिए। यानी जिस देश में कोई घटना घटित हो जाए तो उसको मैप के थ्रू उसको जरूर देखिए और उसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अभी हाल ही में नेपाल में जेनजी की सरकार आ गई, तो जेनजी क्या होते हैं, अल्फा क्या होते हैं, मिलेनियल क्या होते हैं, ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि इस साल खूब चर्चा में रहा है। जैसे इस साल एक पार्टी बहुत चर्चा में रही, एक नई पार्टी, और उसने सरकार बना दिया, सुना होगा, उसको थलपति कहा जाता है, विजय। उसकी पार्टी सोचिए 2024 में उसका कोई अस्तित्व तो नहीं था और उसने सरकार बना लिया। तमिलनाडु में इतने बड़े बड़े पुरोधा पाए जाते थे राजनीति के, उन सबको अगल बगल करते हुए सत्ता पर काबिज हुआ। तो ये चर्चा का विषय है। उनकी पार्टी का नाम टीवी के याद रखना पड़ेगा, नहीं वहां पर एक समय डीएमके आता था या एआईडीएमके का शासन होता था, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम या डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इन्हीं का शासन चलता था। जैसे हाल ही के राज्यों के चुनाव में पार्टियों की क्या स्थिति है, यह मिलान करने को आ सकता है। ये क्या है, करंट अफेयर्स है। यानी पश्चिम बंगाल में पहली बार 15 साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को हटा करके अब सत्ता स्थापित किया। असम में बीजेपी ने जो है रिपीट किया। केरल में कांग्रेस का जो है आई वापसी की, वामपंथियों की सरकार को हटाया। तमिलनाडु में मैंने बताया कि थलपति विजय जो कि एक्टर भी हैं, उनकी जो है उनका सरकार बनी, है ना। तो इस तरह से इन सब चीजों को आपको करंट से जुड़े रहना है। जैसे हाल ही में राज्यपाल बदले गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो अपॉइंटमेंट, रिजाइन, रिजिग्नेशन, यह दोनों को आपको पढ़ते हुए चलना है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कौन कपड़ा मंत्री है, हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर एट प्रेजेंट टाइम, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, बहुत चर्चा में है, अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। तो इन सबको याद रखना पड़ेगा, आपको करंट से जोड़ करके रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित होती हैं, तो उनको खूब अच्छे से आपको महीने, हाँ मंथली मैगजीन आती है, या चाहो तो रोज न्यूज़पेपर से भी आपको कवर कराया जाएगा। डेल्टा रैंकर्स आपको वीकली और डेली जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ प्रोवाइड करा रहा है, तो वहीं से आपका काम बन जाएगा। अगर आप रोज फॉलो कर रहे हैं हमारे इस चैनल डेल्टा रैंकर्स को, तो आपको करंट अफेयर में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर रोज करा दिया जाता है। उसी को अगर आप याद करते चलेंगे तो बीपीएससी में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देख सकते हैं भारत का इतिहास। मैंने क्या कहा था, साइंस, करंट अफेयर और इतिहास, ये तीन सबसे बड़े सेक्शन हैं बिहार के एग्जाम के लिए। यानी अगर इन तीन में से एक भी अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप डेंजर में जोन में हैं। तो याद रखना इन तीनों को, करंट अफेयर, विज्ञान और इतिहास को बहुत ही अच्छे से। यानी दिस सेक्शन फोकसेस ऑन जनरल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी इतिहास की सामान्य समझ, और खासकर क्योंकि बिहार जो प्रांत है 16 महाजनपदों, हाँ, मगध साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था, तो इसलिए जो है एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, तीनों में बिहार के योगदान की चर्चा को आपको पढ़ना है। यानी सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा को भी पढ़ना है, और वहां के प्राचीन विश्वविद्यालय को भी पढ़ना है, नालंदा। तो आधुनिक में बिहार के कुंवर सिंह को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यानी एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर, यानी बहुत ही अच्छे से इतिहास को आपको बिहार के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन,
इंडस वैली सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग, याद रखेंगे कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर 2350 से 1750 बीसी के बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। तो इसके बारे में आपको, इसके शहरों के बारे में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, या किस नदी के किनारे बसा है। जैसे कॉस्मेटिक्स के सामान कहां पाए गए, चान्हू दड़ों में, किस नदी के किनारे है, तो तास्क नदी के किनारे। तो इस तरह से आपको एंशियंट मेडुअल में आपको बताया है कि शेर सासाराम में क्या है, सासाराम जो है वहां पर उनका मकबरा है। हाँ, तो इस तरह से आपको शेरशाह सूरी का मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो इन सब चीजों को आपको, और आधुनिक में बिहार के कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़ी बड़ी महान विभूतियां हुई हैं। तो उन सब को आपको इतिहास के महान विभूतियों को भी पढ़ना होगा। तो ऐतिहासिक घटनाओं को परीक्षार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की घटनाओं से परिचित हों, रूबरू हों, और बिहार के योगदान को देखें। बिहार से कौन कौन से लोग नेतृत्व करता थे, 1857 के विद्रोह में बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आपको कुंवर सिंह, अमर सिंह, इन सबको देखना होगा। इसी तरह से अब जो है यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर भारत एवं बिहार के इतिहास में घटित घटनाएं, आंदोलन देखें ना, व्यक्तित्व, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी बहन का भी नाम आता है, कुंवर सिंह का नाम आता है। इन सब लोगों को आपको देखना होगा। तो यानी बिहार का भी इतिहास आपको, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान की चर्चा करें। एंशियंट हिस्ट्री में बिहार का नाम ही नाम है, पूरे भारत में क्या विश्व प्रसिद्ध है। विदेशों से लोग शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, तो कौन विदेशी यात्री कौन कौन बिहार आया, इन सब को भी आपको ध्यान देना होगा। फिर आता है तीसरा महत्वपूर्ण विषय, यानी विज्ञान, करंट अफेयर, तीसरा इतिहास, चौथा जो आता है वह है भूगोल विषय। भूगोल में देखिए लिखा है ना, बिहार का सामान्य भूगोल और भौगोलिक विभाजन, भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, जिसमें बिहार की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें इसकी प्रमुख नदी प्रणालियों की चर्चा, तो आपने सुना होगा गंडक, कोशी, हाँ, महानंदा, घाघरा, इधर सोन नदी भी ऊपर जाकर के दानापुर के समीप गंगा से मिल जा रही है। तो इन नदियों को आपको, बिहार में बहने वाली नदियां जैसे फाल्गु, पुनपुन नदी, हाँ, इन सब नदियों की चर्चा करनी पड़ेगी। इनको खूब अच्छे से, यानी बिहार का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का, जैसे भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ते हैं ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन क्रम की चट्टानें, जिसमें गोंडवाना, दक्कन ट्रैप्स, हाँ, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये सारी जो रॉक सिस्टम है, बिहार में कहां कहां किस प्रकार का रॉक सिस्टम पाया जाता है, तो इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। यानी भारत के भूगोल, और मैंने देखा है कि विगत वर्षों के पेपर आप उठाओगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर आपको पढ़ना ही नहीं, उसके बारे में भी जानना है। एस्ट्रोनॉमी से भी प्रश्न पूछता है, यूनिवर्स से भी प्रश्न पूछता है, तो उसे आपको अध्ययन करना होगा। तो भूगोल विषय भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछता है। तो जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार की भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ भारत की कृषि, जैसे भारत में एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं हैं, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो साथ साथ बिहार की प्रमुख फसलों को भी आपको पढ़ना होगा। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो बिहार में किस किस फसल का उत्पादन अधिक होता है ना। तो धान, गेहूं, चावल, हाँ, धान को गेहूं, चावल कहते हैं, गेहूं, गन्ना, हाँ, जितनी भी फसलें हैं मोटा अनाज की फसलें, इन सब को आंकड़ों सहित आपको देखना होगा, ठीक है। और इस तरह से यही है आपका भूगोल। फिर इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। दोस्तों, बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज्य सिस्टम में 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार बना था, जबकि महिलाओं को 33% इसमें आरक्षण की बात की जाती है।
लेकिन बिहार ऐसा राज्य था जो 50% आरक्षण महिलाओं को देता है पंचायतों के चुनाव में। और आपको बता दें कि 54% महिलाएं वहां जीत करके आई थी जब उस समय। और वहां पर जैसे नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वर्तमान में सम्राट चौधरी उनकी जगह आए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे समानता के अधिकार पर काम किया और महिलाएं वहां बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ली। पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें 50% आरक्षण दिया गया। इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय विकास जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो भारत में कब आया, तो बिहार में भी कब आया, पढ़ना पड़ेगा। भारत की भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना है तो बिहार में बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह से बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को देखना है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे पॉलिटी बोला, उसी तरह से इकोनॉमी भी देखना है। यानी भारत का बजट आपको पढ़ना है तो बिहार का बजट को भी आपको पढ़ना है। भारत में जो है बजट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सरकार को मिलता है, तो उसी तरह से बिहार सरकार को बजट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा, बिहार किस मद में सबसे ज्यादा जो है राज्य कोष, अपने राज्य का कोष इकट्ठा करता है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से, यानी पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को आपको, और साथ साथ बिहार का भी देखना होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों पर मुख्य फोकस रहेगा। यानी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं बिहार सरकार के द्वारा, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या योजनाएं चलाई गई हैं, दलितों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं चलाई गई हैं। तो केंद्र और प्लस बिहार सरकार की योजनाओं दोनों को आपको देखना है। केंद्र की योजनाओं का बिहार में इंप्लीमेंटेशन कैसा हुआ, इसे भी देखना है आप लोगों को। जैसे मनरेगा का नाम वी राम जी हो गया, बीजी राम जी, तो उसे भी आपको अच्छे से देखना होगा है ना। और इस तरह से यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी देख सकते हैं, मैंने बताया था ना एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न मेडुअल, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, तो बिहार का क्या योगदान रहा, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में सामान्य मानसिक योग्यता, याद रखेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न आते हैं, मैथमेटिक्स से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसे भी आपको देखना है। क्वेश्चन विल टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के तहत जो है यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, तो उन्हें भी आपको करना होगा। तो ये पूरा पीटी का सिलेबस है, यानी आपको मैथ भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, हाँ, पॉलिटी भी आना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, हाँ, और इसके साथ साथ आपको भूगोल भी आना चाहिए, है ना, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर। ठीक है, इन सब विषयों को और जनरल मेंटल एबिलिटी को भी पढ़ना है। अब बात आती है मुख्य परीक्षा की, यानी वो 150 अंकों का हमने जिक्र किया, उतना कर लेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा की बारी आती है। तो मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं, हम लोग याद रखना, बिहार एक ऐसा आयोग है, जैसे यूपी में अब ऑप्शनल विषय हटा दिया गया है। जैसे यूपीएससी में पहले 2 ऑप्शनल विषय हुआ करते, अब एक ऑप्शनल विषय है। उसी तरह से यूपी पीसीएस में तो पूरा हटा दिया गया, प्री मेन हर जगह से, और बीपीएससी में एक ऑप्शनल आप वैकल्पिक विषय का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये 100 नंबर का जो वैकल्पिक विषय है वो क्वालिफाइंग है। जैसे ये हिंदी, हिंदी में आपको पढ़ना है निबंध लेखन 30 अंक का, ग्रामर जिसे व्याकरण कहते हैं 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 और संक्षेपण आता है। तो ये क्वालिफाइंग होता है, इसको बहुत आसानी से आप लोग पास कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया ना ऑप्शनल विषय, लास्ट में उसकी चर्चा करेंगे। अब यहां पर 2 पेपर होते हैं 300 अंकों के। मैंने बताया ना कि 900 अंकों की लिखित परीक्षा प्लस 120 अंक
का इंटरव्यू, यानी 1020 पर आपकी मेरिट निर्धारित होगी। इस 900 में से कहां कहां किसका क्या योगदान है, तो 600 नंबर का क्या रहेगा, जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड, यानी 300 मार्क्स एंड 300 मार्क्स एंड, तो ये थ्री थ्री कितना हुआ, 6 हुआ, और 300 मार्क्स का ऐसे आता है। ठीक। अब जीएस फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम जो फर्स्ट है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या, तो देखिए भारत की आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, देखिए सीधे आ गया ना, आर्ट एंड कल्चर। आपको इंडियन कल्चर को आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक, तो यानी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, हाँ, अनवर्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए साथ में बिहार जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, साथ में बिहार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए आ गया ना, वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन इन दिस रीजन। ठीक, और इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका देखिए आ गया ना, कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन, व्हाट इज द रोल ऑफ बिहार पीपल्स इन 1857 रिवोल्ट। हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, हाँ, भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे, और ये प्रश्न किससे रहेंगे, जैसे चूंकि वर्ष 2000 में 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड बिहार से निकला है, तो पहले झारखंड भी बिहार में ही समाहित था, तो उस समय जैसे देखिए यहां पर ना, संथाल विद्रोह 1857, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरू होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब में बिहार ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से हमारे सर के द्वारा कराया जाएगा, हमारी टीम के द्वारा, डेल्टा रैंकर्स की टीम के द्वारा आप लोगों को पूरे एक एक टॉपिक वाइज जो है चर्चा होगी, चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम हो, चाहे क्लास, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप पे 1-to-1 हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे फैकल्टीज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यह जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास में, मेंस के फर्स्ट पेपर में। फिर जो है बात आती है कि गांधी, यहां देख रहे हैं ना, गांधी, टैगोर, नेहरू जैसी प्रमुख हस्तियों के योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य काल तथा पाल वंश, पटना कलम, चित्रकला की विशेषताएं भी पूछे जाएंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट से भी प्रश्न आएगा, जैसे वर्तमान भारत सेशेल्स रिश्तों के बारे में बताएं, भारत अमेरिका संबंधों के बारे में बताएं, क्या भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को खो रहा है, चर्चा करें, सीधे प्रश्न आ जाएगा। क्या भारत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अब जो है चला रहा है, नेम जो है अप्रासंगिक हो रहा है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम पर केंद्रित होगा, जो हम लोगों ने करंट अफेयर में बताया था, उसी को हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बना करके इसको हम क्लास में भी मॉडल आंसर्स भी देंगे, तो उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहां पर, इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी, पेपर 1 में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाँ, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिकल, ग्राफिकल, हाँ, पिक्टोरियल डेटा एंड आइडेंटिफाई एनी एरर्स, लिमिटेशंस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज विद द डेटा। हाँ, तो इसको आपको, हाँ, स्टैटिस्टिक्स को भी आपको पढ़ना होगा, सांख्यिकी विश्लेषण से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने देखा करंट अफेयर, इतिहास, हाँ, और सेकंड पेपर में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड, इसके साथ साथ मैंने बताया था बिहार की भी पंचायती राज सिस्टम को खूब अच्छे से करके जाना है, ये ध्यान रखना है, वहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा पंचायती राज सिस्टम से। ठीक है, इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, हाँ, भारत में नियोजन प्रक्रिया के साथ साथ
भारत और बिहार दोनों के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। सीधे सीधे भारतीय मानसून से प्रश्न आ जाएगा, और इस मानसून का, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, इसके बारे में भी प्रश्न आ जाएगा। बिहार में जो वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है कि अरब सागर शाखा से वर्षा होती है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से। इसके साथ साथ तो मैंने अर्थव्यवस्था, भारत भूगोल, इसी तरह भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा करें। देखिए आ गया ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर आपको टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड which test the candidates knowledge about the importance of science। यानी अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको वैज्ञानिक ढंग से सोचना होगा, तार्किक ढंग से सोचना होगा। तो ऐसे में विज्ञान की समझ हमारे बिहार आयोग के अधिकारियों को होनी चाहिए, इसलिए सामान्य विज्ञान पर एम्फेसिस किया गया है। ठीक है, और इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मैंने बात की। तो जीएस दोनों पेपर 300 नंबर के हैं बेटा। इसे जो है आपको 600 नंबर जीएस में लाना है, और बहुत आसानी से आप लोग ला सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 300 मार्क्स का है। तो इसमें जो है एथिकल और फिलोसफिकल एस्से खूब पूछे जाते हैं, हाइपोथेटिकल एस्से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं एस्से रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक, जैसे ये देख सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से संबंधित भी आपके एस्से लिखने को आ जाते हैं, निबंध लिखने को आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया आपसे पूछ लेगा, या एआई में भारत की पहुंच, एआई के फायदे और नुकसान, चैट जीपीटी क्या है, हाँ इसका क्या महत्व है, क्या इसने लोगों के रोजगार को छीन लिया है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। बिहार की समस्याएं, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, उसका समाधान क्या है, वह बाढ़ आने के पहले यानी आपदा है ये बाढ़, आपदा के पूर्व, आपदा के समय, आपदा के बाद, इसको आपको देखना है खूब अच्छे से। और क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि हम बिहार को बाढ़ से बचा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से बिहार की लोकप्रिय कहावतें पूछा जाता है ना, इस बार कितना वहां की लोकल भाषा में पूछा गया था। हाँ, लोकल भाषा में पूछा गया था। हाँ, कि जो है वहां पर बहुत सारे जो है आप देखोगे वहां की लोकल भाषा, भोजपुरी भाषा में भी प्रश्न आए थे, तो उसको भी आपको देखना है। हाँ, तो इससे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को काफी दिक्कत हुआ था उन शब्दों को समझने में। ठीक है, तो इस तरह से जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, हाँ उनको आपको, जैसे थोथा चना बाजे घना, इस तरह से बहुत सारे, हाँ जैसे अज्जल गगरी छलकत जाए, इस तरह के शब्दों से भी प्रश्न आते हैं, लोकोक्तियों से आते हैं। ठीक, तो यह जो है इसको आपको अच्छे से करना है। तो वैकल्पिक विषय में मैंने आपको बताया था, यह भी 100 मार्क्स का है। इसमें से आप लोगों का डिसीजन है कि कौन सा विषय आपको पसंद है, उसी विषय को आप लीजिए, चूंकि ये पास मार्किंग है, नंबर नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है। जिसमें से यहां पर आप देख सकते हैं यह विषय है, 26 विषयों को इसमें रखा गया है, एग्रीकल्चरल साइंस, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं प्राणी विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी। तो इस तरह से यह सारे विषयों को आपको एक जगह पर मैंने यहां पर दे दिया है। ये लिटरेचर्स के हैं, यहां पर देख सकते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू, यहां से भी आप किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, पास मार्किंग है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बिहार पीसीएस के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। अब साथ साथ आप लोग पीवाईक्यू जरूर रखें, पिछले वर्ष के पेपर्स को देखें और देखिए कि बिहार निश्चित रूप से आपको सफलता देगा अगर आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
इसके बाद आपकी तैयारी यानी अब आपके टेबल पर PYQ होना चाहिए, यह ध्यान देना है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।